Um, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। देहरादून में तो और ठंडा रहेगा। चलिए सीधा बैठ जाएं, बिल्कुल ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें, जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। बिल्कुल सीधा बैठ के दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में हम का उच्चारण करने जा रहे हैं 3 बार। स्टार्ट। अ अ बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी योगा में सहायता करें। स्टार्ट। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मुक्षीय मामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेंगे, आंखों के ऊपर हाथों को रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। आंखों पर, फेस पर, कानों पर, शोल्डर्स, हाथों पर, बैक पर। चलिए हम पहले अग्निसार प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आज डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। पहले आप बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। जो एक सबसे बड़ा कॉमन वर्ड है, पाचन कमजोर होना, इसको एक और चीज कहते हैं कि हमारा गट लीक है। गट लीक का मतलब है कि आप जो खाते हैं आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो अगर हम जो ये अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं, अगर हम अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस रखेंगे, अपने विशुद्धि चक्र को बैलेंस रखेंगे, तो हमारा ये जो हमारा क्या जो भी ऑटो इम्यून डिजीज है उसमें ये बहुत फायदेमंद है। अग्निसार के इतने बेनिफिट्स हैं कि बस सिर्फ इसकी एक ही प्रिकॉशन है, इसको आप अर्ली इन द मॉर्निंग कर सकते हैं, 3 या 5 बारी कर सकते हैं। तो जिनको भी कुछ खाते हैं ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि हम पीनट्स नहीं खा सकते, हम अ, घी नहीं ले सकते,
तो उसका रीजन ये है, क्यों? क्योंकि हमारा हम घी ले लेंगे, लेकिन घी को एब्जॉर्ब करना बॉडी में, यू हैव टू रन फॉर इट, यू हैव टू डू मेहनत, मजदूरी करनी पड़ेगी। सो वो आज के टाइम में नहीं है, ना जेंट्स के अंदर है ना लेडीज में है। ठीक है, पहले क्या होता था, हम कपड़े खुद धोते थे, झाड़ू पोछे लगाते थे। सो अब वो चीजें नहीं है। अब सब कुछ, हर चीज के लिए मशीन आ गई, कपड़े धोने के लिए कपड़े की मशीन आ गई। हम लोग उतने एडवांस तो हो गए हैं, लेकिन हमारा शरीर उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सो फॉर घी दैट लेकिन वी हैव टू वर्क हार्ड। हमारा सारा दिन जो पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। जी घी स्वाति। लेकिन ये जो मतलब छौंका लगाते हैं ना दाल वगैरह में, 1 चम्मच 2 चम्मच भी नहीं डाल सकते हैं मतलब? देखिए, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते हैं। कुछ टाइम के लिए आप रनिंग करिए, पार्क जाइए, सैर करिए, आप जो मर्जी खा सकते हैं। जो पहले का हमारा सिस्टम चलता आ रहा है, आप मेहनत करिए। अब घर में हमारे पास सब कुछ है, वो उसको डाइजेस्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। अब आप पंजाब की अभी बात हो रही थी, पंजाब में फार्मर्स हैं। फार्मर्स क्या करते हैं? मेहनत। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी चीज को अच्छी तरह खाएं। वहां पे ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एंड सेम इज द केस विद दी जो सर्वेंट्स हमारे घर में काम कर रहे हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो डेली वर्जिश एक्सरसाइज जो होती है, आप एक बार पोचे वाला देखिए तो सही, किस तरीके से होती है। चक्की पीसते थे पहले, अब कहाँ करते हैं। अब हमने एक दो दिन पहले नाव भी चलाई थी। सो प्लीज उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आप ऑयल से जो करना है, मस्टर्ड ऑयल आप अपना फ्रेंड बनाइए। एंड चलिए हम अग्निसार प्राणायाम करते हैं, क्योंकि आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, स्लोली, वेरी स्लोली। आराम आराम से लंबा गहरा सांस एक्सेल। मूल बंद लगाएं, होल्ड करें। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर, स्टार्ट करें। स्लोली रिलैक्स। इसमें आप पोस्चर समझ ही गए होंगे कैसा रखना है। स्पाइन शुड बी इरेक्ट, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए स्पाइन। जब मैंने बंद लगाया, like this, सिर्फ मैंने पेट को झटके दिए अंदर बाहर। ठीक है, तो अपने पाचन को, अपने गट को ठीक रखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम ये चीज रेगुलर करते रहें, तो कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करते हैं। तो धीरे धीरे इन चीजों की मान्यता बढ़ रही है, बिकॉज इन पे धीरे धीरे रिसर्च हो रही है। योगा पे भी बहुत रिसर्च हो रही है। जैसे मैंने कल बताया था अनुलोम विलोम के बारे में, ये अनुलोम विलोम करने वाले व्यक्ति को कभी कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर बीपी ही स्टेबिलिटी में आ जाए, तो काफी प्रॉब्लम्स से हमें मुक्ति मिल सकती है। बीपी हो गया, शुगर के लिए मैंने बता दिया। चलिए हम सेकंड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। बिल्कुल सीधा बैठे, ध्यान इधर आज्ञा चक्र पर रखें। अब आराम आराम से इनहेल करेंगे, आराम आराम से एक्सेल, फिर बंद, नो इनहेल नो एक्सेल, होल्ड, देन सिर्फ पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। ठीक है, स्टार्ट करें।
Slowly relax. एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। पहले धीरे धीरे, अगर आप अभी नया नया शुरू करना है, शुरू किया आपने, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे ये अच्छी तरह कर पाएंगे। मुझसे ये 5 भी नहीं होते थे, अब मैं 20-25 से आगे की कोशिश करता हूँ। मैं 45-50 तक भी कर सकता हूँ, बट फॉर द टाइम, लिमिटेड टाइम, आई डू इट। अभी हम तीसरा राउंड करेंगे। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें बॉडी को पहले। चलिए, तीसरा राउंड अग्निसार प्राणायाम का। सीधा बैठे बिल्कुल, स्टार्ट करेंगे। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल करके बिल्कुल पेट को खाली कर देंगे। स्टार्ट करें। स्लोली रिलैक्स। चलिए, आज हम डायनेमिक ब्रीदिंग करने लगे। आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ करके या खड़े होके करना चाहें, खड़े होके कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। इसमें हम आसन भी करेंगे, और इसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करेंगे, और इसमें हम चक्रास पे भी फोकस करेंगे। मैं बैठ करके कर रहा हूं, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेटरी रीजन। ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है इधर, टॉप ऑफ द हेड, जहां पे आपने देखा होगा पंडित लोग अपनी चोटी रखते हैं, उसको, यहाँ पे लेडीज अपनी चोटी रखती हैं। तो उधर, यहाँ पे हमारा एक चक्रा है जो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। इसीलिए हम अवॉइड करते हैं कि हम सर को ढक के रखें जब जब योगा कर रहे होते हैं। ये हमारे शरीर से किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल सकता है। आप बिल्कुल सीधा बैठें और अपने ऐसे लॉक कर लें, और गर्दन को पीछे ले जाएंगे, एंड फोर्सफुली एक बार एक्सहेल, देन रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है। एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, शरीर को ऐसे टाइट कर लेंगे बंद, कि हवा भी पास ना हो, और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। चलिए, गर्दन को पीछे कर लिया, सांस एक बार बाहर निकालिए, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। देखिए, कहा जाता है योगिक के अनुसार, आप, हमारे को गर्दन आगे ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो योगा सीख जाएंगे उनके साथ ये सर्वाइकल, ये सब चीजें नहीं आएंगी आपके पास। अगर कुछ लोगों को दर्द होती है आगे, लेकिन पीछे ले जाने में कभी कोई रोग नहीं हो सकता, हमेशा बेनिफिट होता है। तो ध्यान रखा करें। आपको सबसे बेस्ट टिप है कि आप अपनी स्पाइन को सीधा रखें, तो गर्दन पीछे ले जा सकते हैं, आगे मत झुके किसी भी काम में। कोशिश करें कि ना झुकें। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, बॉडी को रिलैक्स कर लें, हाथों को खोल सकते हैं। अब हम सामने की ओर देखेंगे और अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान देंगे।
ठीक है, ये कहाँ पे है इसका स्थान? यहाँ पे, हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। ठीक है, इसको एक्टिवेट करने के लिए सेम हम एक बारी सांस को बाहर निकालेंगे और रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ठीक है, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करें। टाइट करिए शरीर को, हवा भी पास ना होने दें, सामने की ओर देखें और स्टार्ट करेंगे। सांस को बाहर निकालें, देन रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करें। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स, हाथों को खोल सकते हैं। हिमा जी आप बैठे हुए हैं ना? एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, फिर रिलैक्स कर लें बॉडी को। अभी हम थर्ड स्टेज ऑफ डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। इसमें हम अपने गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर विशुद्धि चक्र है, थायराइड ग्लैंड, इसको भी एक्टिवेट रखना बहुत जरूरी है। इसको एक्टिवेट करने के और बहुत तरीके हैं। जो हम मुख धोती करते हैं, जो हम सिंह गर्जना करते हैं, उसमें भी हम इसको एक्टिवेट करते हैं, उज्जाई में भी एक्टिवेट करते हैं। इसका भी बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस रहेगा तो हम जो खाएंगे वो हमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा हमारे शरीर को। ये कोई बीमारी नहीं है, इट इज अ ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो हम इसको बीमारी नहीं कह सकते, इसको बैलेंस रखना जरूरी है। अगर ये इम्बैलेंस होता है तब ये अपना दिखाता है आपको प्रॉब्लम। किसी का वेट बढ़ जाता है, किसी का वेट कम हो जाता है, तो इसको कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम जो लोग गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं लगाइए। अदर्स कैन टेक देयर नेक बैक। अब गर्दन को पीछे ले लें और सेम हम एक्सहेल करेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ठीक है, शरीर को टाइट कर लें, दोनों हाथों को पास रख लें। ठीक है, पैरों को ज्वाइन कर लें, बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में आना है। और सांस को बाहर निकाल के गले को कॉलर बोन से लगा के स्टार्ट करिए। स्लोली रिलैक्स। अब हम अपने फोर्थ चक्रा, जिसे अनाहर चक्र कहा जाता है, इसमें अब हम अपने हैंड्स की मूवमेंट करेंगे। ठीक है, हम जब इनहेल करेंगे हाथों को ऐसे खोल लेंगे और फिर हाथों को ऐसे मुट्ठियों को बंद करेंगे, और जब आगे की ओर ऐसे जाएंगे खोल लेंगे। ठीक है, मैं 10 टाइम्स आपको बैठ के कराऊंगा करूंगा और 10 टाइम्स मैं खड़े होके करूंगा। ठीक है, ताकि आपको लॉजिक क्लियर हो कि हम ये क्यों करने जा रहे हैं। ये हम अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल ऐसे बैठना है आपको। बैठे बैठे जो लोग कर रहे हैं बैठ के आराम आराम से इन्हेल, गर्दन को पीछे ले गए, फिर मुट्ठी बंद करी, सारे प्रेशर पॉइंट्स अपनी बॉडी के दबाए, आगे की ओर गए, एक्सहेल, इनहेल,
अब हम इसको एक बार खड़े होकर करेंगे 10 टाइम्स, 10-15 टाइम्स। कैसे करना है आप देखिए। दोनों हाथों को मैं ऐसे ऊपर ले गया हूं, पैरों को थोड़ा सा खोल लिया, इनहेल, आप आगे की ओर झुकते हैं, एक्सहेल। Slowly relax. एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। इतनी जल्दी जल्दी खड़े और बैठना मुश्किल है। आप अगर अभी भी काउंट करो तो मैं 30 और कर सकता हूँ, पर वो स्टंटबाजी नहीं चलती ना योगा में। योगा में आपको रिलैक्सिंग चलना चाहिए, काम रहना चाहिए। तभी मैं कह रहा हूँ आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। देखिए, अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की 5th स्टेज करेंगे। इसमें हम अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, मणिपुर चक्र कहाँ है? हमारे नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ठीक है, यहीं पर ही हमारा अग्नि का स्थान है, जटा अग्नि का। हम गिरी जी इसको मुंह नहीं फुलाया, हमने है? मुंह नहीं फुलाया, मुंह नहीं फुलाया। नहीं नहीं, अभी तो 5th स्टेज चल रही है डायनेमिक ब्रीदिंग की। अच्छा, आपको थोड़ा सा पैरों को खोलना है। आप वज्रासन में आ जाएं, या बैठे हैं अगर आप, वैसे पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, घुटनों के स्टैंड पे आ जाइए। सेम हम गर्दन को कॉलर बोन से लगाएंगे। स्टार्ट करेंगे, एक्सहेल, देन रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट करते हैं। खड़े होके जो करते हैं हम ऐसे, दोनों पैरों को ऐसे खोल लिया, गर्दन को कॉलर बोन, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की, अभी आप रिलैक्स कर लीजिए, तब तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम डायनेमिक ब्रीदिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज करने जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है हमारा जो 6th चक्र है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से यही रहा है। जो मैं आपको पॉस्चर करेक्शंस कह रहा हूँ, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी को होगा। ठीक है, इसका स्थान कहाँ पे है? हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। इसको कहा जाता है स्वादिष्ठान चक्र। इसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, तभी हमारे लोअर लिम्स भी ठीक रहेंगे और हमारे को वात रोग नहीं होगा। वात रोग हमारा बैलेंस हो जाएगा। हमारे में आयुर्वेदा के हिसाब से 3 ही रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो हम वात को कंट्रोल करने के लिए ये सब योगा जो कर रहे हैं हम, ब्रीदिंग वाली, इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम वात को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अब इसको आपने कैसे एक्टिवेट करना है? आपको टीवी पोज में, आप सॉरी, टाइगर पोज में आना है। जैसे देखिए, ऐसे टीवी पोज में आ गए, और जब हम इनहेल करेंगे ऊपर देखेंगे, गर्दन को ऊपर, सबको करना है। ऊपर देखा, फिर एकदम नीचे एक्सहेल करके नीचे ऐसे इनहेल,
एक्सेल। ठीक है। आप अगर वज्रासन में बैठे हैं या पद्मासन में बैठे हैं तो आप ऐसे इनहेल ऊपर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। जिन लोगों से नहीं बैठा जा रहा है तो इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब आप दोनों हाथों के ऊपर अपने माथे पर रख दीजिए। लंबा गहरा सांस इनहेल और एक्सहेल करिए आराम आराम से। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूलाधार चक्र पर, जो हमारी टेल बोन पर है। ये हमारी बॉडी की बेसिस है, फॉर्मेशन है। यहाँ पे कुंडलिनी का भी स्थान है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, जो 2 इंच ऊपर है। फिर हम ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, ध्यान को केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र पर, सॉरी अनाहत चक्र पर, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है। ध्यान को केंद्रित करेंगे विशुद्धि चक्र पर, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र पर। अब हम धीरे से उठ के बैठ जाएंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में। हम डायनेमिक ब्रीदिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। एक नॉर्मल व्यक्ति अपने लंग्स का सिर्फ 1/3 यूज कर पाता है। जो योगा करते हैं हम अपनी लंग्स को मैक्सिमम यूज कर पाएंगे अगर आप इसको करेंगे। दोनों हाथों को उल्टा ज्वाइन करना है। ये एक ही सांस का अभ्यास है, ठीक है। और क्लैपिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, फ्रंट एंड बैक, जो भी आपको इजी लगे। अपने प्रेशर पॉइंट्स को क्लैप करने की कोशिश करिए, चाहे बेशक एक ही जगह पे कर लीजिए। इनको एक्टिवेट करना जरूरी है, ठीक है। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए नासिकाओं से और मुंह को फुला के रखना। स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स। चलिए अब हम किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाए, पद्मासन में या वज्रासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। कपालभाति करने जा रहे हैं।
बिल्कुल सीधा बैठे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र में रहेगा। ठीक है, आंखें बंद कर सकते हैं, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे। अब हम और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, हाथों को रिलैक्स पे कर सकते हैं। उप ज्ञान मुद्रा, ऊपर की ओर रखिए, सीधा बैठे। सिर्फ पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालना, इनहेल नहीं करना, ना इनहेल की तरफ ध्यान लेके जाना। शरीर ऑटोमेटिकली इनहेल करता है थ्रू आउट द डे, सेम इसमें भी वैसे ही करेगा। हमें सिर्फ हमारे लंग्स में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने की ये प्रक्रिया है। हमारे जो म्यूकस है या हमारे माथे पे फ्रंट में अगर कहीं ये जमा हो जाती है तो ये बहुत नुकसान करती है शरीर को। तो इसीलिए हम इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आराम आराम से करेंगे, 60 स्ट्रोक्स। जस्ट एक्सेल एक्सेल एक्सेल, डोंट इनहेल। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे, सांसों को बाहर निकालिए फोर्सफुली। फिर मूल बंद लगाइए, होल्ड करिए। आराम आराम से इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। क्योंकि मौसम बहुत फ्रीजिंग है, आप थोड़ा सा वार्म कपड़े पहन के कानों को ढक के रखेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। माथे को भी ढक के रखना चाहिए। सिमिलरली मॉर्निंग में आपको जल्दी उठने का पूरा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप लोगों को जरूरत है योगा करने की। मैं तो योगा करके बाहर हो चुका हूँ। अब मेरे लिए मॉडरेट, अगर मैं 15 मिनट भी कोई एक भी योगा कर लूंगा मैं फ्री हूँ। तो थ्रू आउट द डे आप कोशिश करें, थ्रू आउट द डे याद रखिएगा कपालभाति करें। ठीक है, जब भी आप एम्प्टी स्टमक हो कोशिश करेंगे सिर्फ सांस को बाहर निकालने की, तो जल्दी से जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। आपको कभी भी हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति कपालभाति कर लेता है उसको कभी भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि जब हमारा दिमाग लोगों से ज्यादा काम करेगा, जब हमारे लंग्स लोगों से ज्यादा काम करेंगे, तो हमारे शरीर में कहीं रोग का स्थान नहीं रहेगा। जो बैड सेल्स हैं उनको हम बाहर निकालते रहेंगे। सिर्फ खाना आपने जैसे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, उसको करने के 3 घंटे बाद आप कपालभाति स्टार्ट कर दीजिए। 1 घंटा करिए स्लोली, मीडियम स्पीड पे, सिर्फ एक्सेल 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 करते रहिए। ठीक है, जितने आप कर सकते हैं। मुझे पता है नहीं कर पाओगे आप, 15 मिनट में ही कहोगे बस हो गया, क्योंकि 15 मिनट से ज्यादा मोस्ट ऑफ दी पीपल कैन नॉट डू। बट आप करना चाहें तो 1 घंटे का प्लान करेंगे तो शायद 15 मिनट आधा घंटा हो जाए। किसी भी मीडियम स्पीड ओके। पे कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के ध्यान रखिएगा 2-3 घंटे बाद। लेडीज के लिए प्रिकॉशन होता है, आप अपने पीरियड डेज में नहीं कर सकती हैं कपालभाति, क्योंकि वी जनरेट फायर ऑल्सो इन दिस, सो यू हैव टू अवॉइड अ लिटिल बिट। बट ध्यान रखिएगा सूर्य अस्त के बाद कपालभाति नहीं होना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो गया, ढल गया है, तब नहीं कर सकते, नहीं तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, फिर आप अगले दिन सुबह नहीं उठ पाओगे और योगा कर पाओगे। वो ब्रीदिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना, पूरे दिन तो वो वाली करनी होती है ना, 5 बार सांस ली, 10 बार होल्ड करी, फिर 10 बार एक्सहेल करी, फिर उसी से वो वाली करनी होती है ना सारी टाइम तो। आप कुछ टाइम मम्मी के घर रह लो, ठीक हो गए, फिर तब पति देव के पास चले जाना, ताकि आप रेगुलर योगा कर पाओगे। उसको नाड़ी शोधन कहते हैं। हाँ, नाड़ी शोधन, एग्जैक्टली। नाड़ियों की शुद्धि करने वाला है वो थ्रू आउट द डे वो भी कर सकते हैं और कपालभाति भी कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति में खाली पेट होना जरूरी है। नाड़ी एग्जैक्टली। शोधन में कोई प्रिकॉशन नहीं है। हम लोग, मैं तो कोशिश करती हूँ जब ध्यान होता है नाड़ी शोधन करना शुरू। कैसे करते हो, करके दिखाओ। काउंट करूं? बोल के कराओ ना, जैसे मैं करा रहा हूँ, एज अ टीचर कराओ। ओके। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर चलो लिए, नहीं, आपको टाइम दे देते 5 हैं, पहले हम काउंट। कपालभाति कंप्लीट करते हैं, तब तक आप भी कपालभाति कर लो, तब तक आपको टाइम देते हैं। आज नाड़ी शोधन स्वाति जी कराएंगे। एक डन। राउंड आप करा देना, एक राउंड मैं करा दूंगा। ठीक है। ठीक, चलिए अब कपालभाति। हम कपालभाति का अब हम सेकंड राउंड करने जा रहे हैं। 120 स्ट्रोक्स। अगर आपको मेरे से भी ज्यादा करना है तो आपको ध्यान यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है, देयर इज नो कंपटीशन गोइंग ऑन कि तुमने कर लिया मैंने कर लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको अगर मेरी पेस पे करना है, सो यू हैव टू फोकस हियर। अगर मैं आईज बंद कर लूं तो मेरे को पता भी नहीं लगेगा मैं कितने कर गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत क्लीन रखा हुआ। ठीक है, पहले मैंने आपके सामने जल नीति करी, फर्स्ट बेसिक रूल, उसी के बाद ही योगा हो सकती है। ये फर्स्ट रूल है। इसमें किंतु परंतु अगर आएगा तो फिर थोड़ा टाइम आप अपना बढ़ा रहे हैं, सो दैट इज अप टू यू। मेरे पास किंतु परंतु का कोई काम नहीं है, मैं तो सिर्फ अगर करनी है तो करनी है। चलिए सीधा बैठे बिल्कुल। 120 स्ट्रोक्स। एक्सेल एक्सेल एक्सेल, जस्ट एक्सेल फोर्सफुली। पेट और डायफ्राम की हेल्प लें, झटके से सांस को बाहर निकालें। देखिए,
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। आराम आराम से इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। अभी हमने अपने कपालभाति का सेकेंड राउंड कंप्लीट किया है। अभी हम थर्ड राउंड करेंगे। चलिए अब हम कपालभाति का थर्ड राउंड करने जा रहे हैं 240 स्ट्रोक्स के लिए। आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे, एज मच एज यू कैन एंड एज फास्ट एज यू कैन। ठीक है, कोई कंपटीशन इज नॉट गोइंग ऑन। अब अपनी क्षमता से करिए, क्योंकि इसमें एनर्जी जरूर लगेगी, लेकिन वो एनर्जी आपको वापस भी मिलेगी। रजनी कैमरा ऑन करो। क्या हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं 240 स्ट्रोक्स के लिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। कर लिया। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन कोशिश करो सर को मत ढको। सर को मत ढकूं। नहीं, सर को नहीं योगा ढकूं। करते हुए नहीं, योगा करते हुए नहीं, योगा करते हुए अवॉइड करना चाहिए। मैंने अभी आपको थोड़ी, जब डायनेमिक ब्रीदिंग आप लेट ज्वाइन किया आपने, ओ यहाँ पे ट्रेनिंग। हमारे, मैं बताता हूँ जो रूल है मैं वो बता सकता हूँ, बाकी चॉइस इज योर्स। आप कंबल रख लो। देखो मैंने भी पैरों पे रखा हुआ है, क्योंकि हवा चल रही है एंड डोर इज ओपन, सो इसीलिए मैंने फ्रीज ना हो जाए पैर, इसलिए लगाया है, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये टॉक्सिसिटी निकालने के लिए, ये हमारा एक चक्र है यहाँ पे, यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि पार्क में बैठ के योगा करो। तो इस समय तो पार्क में बैठने वाली या छत पे बैठने वाली सिचुएशन नहीं है। सो ये ना हो ना आप योगा करने जाओ और जुकाम खांसी लेके आओ। सो दैट इज, अगर जब रूम में बैठे हो, छत आपके ऊपर है, तो कोशिश करो कुछ जब योगा कर रहे हैं तब उसको हटा लीजिए। देखिए जैसे अब, करके बैठूंगी। हाँ नहीं, कोशिश करो कि सर को जैसा नॉर्मल है वैसे रखो, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी। आप पढ़ो इसके बारे में। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप थोड़े दिन काम से हट करके बुक्स पे ध्यान दो, योगा की बुक्स पढ़ो। मेरे को और नॉलेज आएगी, मैं आपसे और शेयर कर दूंगा, लेकिन अमल तो तुमने करना है ना। यू हैव टू डू इट। जितनी एज कम है, याद रखना, जितनी एज कम है उतना आसान है बाहर निकलना। सोचो, यू हैव वन प्रायोरिटी, तुम्हें वैसे ही भगवान ने स्पेशल बनाया। अब वो तुम कैसे उसको अज्यूम करते हो, तुम्हारे ऊपर है। मेरे पास किंतु परंतु कुछ भी नहीं था। मैंने अभी भी बोला, बार बार बोलता हूँ कि मैंने अगर ठान ली किसी चीज की, तो वो मैं करके छोड़ता हूँ।
आप समझ गए होगे, मुझे सब लोग इतने दिनों से पहचान रहे हो कि मैं जिद्दी तो हूँ, लेकिन मैं अच्छी चीजों के लिए भी जिद्दी हूँ। अगर मेरे को लत लग जाए किसी चीज की तो फिर वो लग ही जाती है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम 240 स्ट्रोक्स के लिए कपालभाति स्टार्ट करते हैं। Slowly. Fast as you can and as much as you can. Start.
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें, इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया है। गिरीश जी, जय सुरभि जी। अगर हम कपालभाति आप डिफरेंट स्पीड्स में कराते हो, अगर हम सेम स्पीड पे ही करें तो डिपेंड्स, मतलब क्या उसका अपनी सिग्निफिकेंस है? क्षमता पे डिपेंड करता है। करना चाहो कर सकते हो, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। एक ही राउंड कर सकते हो आप। अच्छा, मतलब ऐसा भी ना हो ना कि 2000 राउंड कर लिए, 500 राउंड कर लिए। नो, एक राउंड करेंगे 200 तक बस, फिर खत्म, फिर कुछ नहीं करना। अभी हमने 240 स्ट्रोक्स कर लिए, दैट इज मोर देन इनफ। ये अच्छा, नॉर्मल लोगों के लिए प्रैक्टिस है, ये हम कर रहे हैं। ठीक है। देखिए इन्होंने भी अपने प्रिकॉशन के ऊपर लिखा हुआ है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि कपालभाति में आप अपने हेड कवर ना रखें। इन्होंने बोला है सिट इन अ कंफर्टेबल आसन, होल्ड द बैक अपराइट। अगर आप ध्यान यहाँ पे ले आओगे, आंखें बंद कर लोगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू। सब कुछ हट जाएगा, आप जिंदगी को एंजॉय करने लगेंगे, जिंदगी को जीना सीख जाएंगे अगर कपालभाति कर लेंगे। क्योंकि कपालभाति तो बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है। तो ये लिखना पड़ता है कि भैया आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए, क्योंकि कल किसी को नुकसान हो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए सबसे पहला इस बुक का रूल भी यही है। इस बुक को जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे ही प्राणायाम से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जल नीति। आपको लगे कि भाई मैं जल नीति करता रहता हूँ। प्राणायाम के बाद फोर्थ टॉपिक इज प्राणायाम। पहला देखिए, टॉपिक नंबर 1 में बता रखा है कि जो हम कर रहे हैं क्रिया योगा कर रहे हैं, कर्म वाली योगा कर रहे हैं। वी आर पेइंग बैक। हम जो हमारे साथ हमारे शरीर में गलत हुआ है उसको ठीक करने का भी बैलेंस तो है ही। जरूरी नहीं है जो इंसान बीमार हो उसी को योगा करनी है, आपके परिवार को भी साथ बैठ के करना चाहिए, सबको मिलके करना चाहिए। तो नॉर्मली लोग योगा से घबराते हैं, तो घबराने की चीज नहीं है। पेज नंबर 19919 ये जरूर पढ़िएगा, ये कपालभाति के ऊपर है। रजनी, हमारे पास टाइम की थोड़ी सी है इशू, तो आप बुक मैंने सबको ग्रुप में डाली हुई है। अगर किसी को इंडिविजुअली चाहिए तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, क्योंकि मैंने तो ये परचेज की हुई है बुक। इसका ऑनलाइन वर्जन भी आता है, आप इसको सुनिए, डेली एक टॉपिक पढ़िए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई से थिंग्स लाइक दिस। मेरे को उस टाइम पे मेरे पास बुक नहीं थी, जब मुझे समस्या थी, मुझे सिर्फ जीतना था।
मुझे हराना था इसको एंड आई डिड इट। ठीक है, तो इस बुक को आप पढ़िए बजाय कि आप और कोई टीवी सीरियल देखिए या जो भी चीजें हैं। मैंने न्यूज़पेपर उस दिन से पढ़ना बंद कर दिया। पहले मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था, न्यूज़पेपर मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। आई डोंट रीड न्यूज़पेपर। भैया लो बीपी के लिए भी बता दीजिए। हाँ आपका जी लो है भैया, हाई है? आपका लो लो है है हाई मेरा, है? मेरा लो है। ओके, मैंने कल वीडियो डाला है दीदी, आप ध्यान से देखो ग्रुप में। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ओके, आई विल चेक। दोबारा आपको अलग से भेज देता हूँ। ठीक है। चलिए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से इनहेल, देन राइट से आराम आराम से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सहेल। ठीक है, जितना इनहेल करेंगे उसका डबल द एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल, स्लो वेरी स्लोली, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। सेकंड राउंड करेंगे। थर्ड राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। ये भी आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। नियंत्रण लाने के लिए, बॉडी में नियंत्रण लाने के लिए मैंने लो बीपी का आपको डाल दिया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो कल रात को वीडियो शेयर की गई हैं वो 1 साल पुराने हैं। सोचिए, 1 साल से मैं यही सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर आप स्क्रॉल ही करेंगे चैनल पे तो, या एक साल जब भी फ्री हो सुन लीजिए। मैंने बहुत मेहनत लगाई है इन वीडियोस को बनाने में। अब हमें नाड़ी शोधन आज स्वाति जी ग्राउंड कराएंगी। आप अपना प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए। नाड़ी शोधन के लिए दोस्तों सीधे बैठ जाइए। लेफ्ट से 5 बार 5 काउंट के लिए सांस अंदर लीजिए। राइट से हमें बाहर छोड़ना है डबल 10 काउंट्स पे, जिसकी जैसी श्रद्धा है। 6 बार करना है, अगर 6 बार अंदर लेते हैं तो 12 बार बाहर। राइट, हम 5 बार अंदर लेंगे और 10 बार बाहर करेंगे। होल्ड करना है पहले इसको, 10 बार होल्ड करना है, फिर 10 बार बाहर करना है राइट से। ओके, लेफ्ट से शुरू करते हैं।
5 बार अंदर लिया सांस 5 काउंट्स में, 10 काउंट्स में होल्ड, फिर 10 काउंट्स में राइट नॉस्ट्रल से बाहर, राइट, और फिर उसी राइट नॉस्ट्रल से ही 5 काउंट्स में अंदर, 10 काउंट्स होल्ड, और लेफ्ट नॉस्ट्रल से 10 काउंट्स में बाहर, राइट. दैट इज नाड़ी शोधन, एंड दिस वी हैव टू रिपीट अकॉर्डिंगली. लेट्स डू इट. अब ठीक है, मैं दिखती हूँ. लेफ्ट से शुरू करते हैं. टेन काउंट्स बाहर. फाइव काउंट्स राइट से ही अंदर. 10 होल्ड. 10 काउंट्स में लेफ्ट से बाहर. 1 राउंड अब ओवर है. सेकेंड राउंड दोबारा. 5 से लेफ्ट से अंदर. सेकंड राउंड तो मेरा था ना. प्लीज कंटिन्यू. ठीक है. थैंक I यू, hope I थैंक was यू not वेरी मच. wrong. इट वाज ग्रेट. नो नो नो, यू वर नॉट रॉन्ग. बिल्कुल बढ़िया था. थैंक यू वेरी मच. क्लैपिंग. Thank you guys. गुड. चलिए अब हम सेकंड राउंड करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का. राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे राइट थंब से. लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल करेंगे. ठीक है, स्लोली, वेरी स्लोली. देन 10 काउंट होल्ड करेंगे दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके. फिर 10 काउंट एक्सहेल करेंगे राइट से. ठीक है, फिर राइट से 5 के काउंट में इनहेल, देन 10 के काउंट में होल्ड, देन 10 के काउंट में लेफ्ट से एक्सहेल करके एक राउंड कंप्लीट करेंगे. आप 3 6 6 कर सकते हैं, 4 8 8 एंड 5 10 10. हम 5 10 10 करेंगे. एक राउंड में आपको बोल के करा देता हूँ. थर्ड राउंड आप मेरी फिंगर्स को देख के कर दीजिएगा. स्टार्ट करेंगे. राइट को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल करिए 5 के काउंट, वेरी स्लोली. 1 2 3 4 5. दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब 5 inhale from right. 1 2 3 4 5. दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ. अब हम तीसरा राउंड करेंगे नाड़ी शोधन का. अब आप मेरी फिंगर्स को देख के करिएगा. लेट्स स्टार्ट. हमारा नाड़ी शोधन कंप्लीट हो गया है.
नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि, नाड़ी क्योंकि शुद्धि करने वाला प्राणायाम है ये। इसके इतने बेनिफिट्स हैं, आप वात रोग को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये वात ही हमारी नर्व्स है, नसों का। आप लॉजिक पे अगर जाएंगे तो हमारी जो थ्रू आउट दी प्राणायाम की जो जर्नी है वो हमेशा वात को बैलेंस करने के लिए, वात तो बैलेंस होएगा ही, प्लस हमारा पित्त भी कंट्रोल में आएगा और हमारा कफ भी कंट्रोल में आएगा। सिर्फ आपका एक रूल होना चाहिए, आपकी नॉस्ट्रल्स क्लीन होनी चाहिए बस। ठीक है, अगर आप नहा के करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप इस योगा को करने के 2 घंटे बाद आप नहा सकते हैं, ये रूल है। बाकी नहाने वाले तो 15 मिनट बाद भी नहा लेते हैं। सो समटाइम इट वुड हैव हैपन विद मी आल्सो, सो डोंट प्लीज, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई रिग्रेट्स नहीं है, प्लीज। आप अपने देखो आज के टाइम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। 2024 आ चुका है, मेरी शॉप को 50 साल हो चुके हैं। सो ऐसी चीजें देखो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कोशिश करें कि पहले अगर बॉडी को क्लीन करके नहाएंगे तो इसका बेनिफिट कहीं गुना बढ़ जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ठंड में किसी को प्रॉब्लम नहीं देना चाहता। और मैं कल आपको एक वीडियो शेयर करूंगा योगा के टाइम पे, मेरे को लैपटॉप लाना पड़ेगा। मैं उस वीडियो को शेयर करके आपको बताऊंगा कि जो मैंने अपने शरीर को अडॉप्ट किया और जिस पानी से मैं नहाता हूँ वो क्यों नहाता हूँ। मैं ऐसे वीडियो भेजना नहीं चाहता, मैं एक एक चीज आपको सुनाऊंगा और बोलूंगा बीच में कि क्यों, क्या चीज जनरेट हो रही है आपकी बॉडी में। एक स्विट्जरलैंड के डॉक्टर थे, एमएस के डॉक्टर, उन्होंने मुझे बताया था, मीटिंग पे गए थे। नॉर्मली अलग अलग बातें होती हैं वहां पे, लेकिन मैंने वो चीज अडॉप्ट करनी थी बिकॉज आई एम स्ट्रिक्ट कि करना है तो करना है, जस्ट डू इट। ठीक है, सो उस उन्होंने मेरे से कहा कि वी शुड ऑलवेज टेक शावर विद नॉर्मल वाटर, टैप वाटर, जो आपका पानी आ रहा है उससे आप नहाइए। आपके शरीर में एक ऐसी चीज जनरेट होती है जो आपको, जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। उस लैंग्वेज में उन्होंने नहीं बताया था, वो लैंग्वेज बहुत एडवांस थी। वो एडवांस लैंग्वेज में कल आपको सुनवाऊंगा, शायद उन्हीं के मुंह से सुनवा दूं। सो लेकिन अगर आप बिलीव करेंगे कि इस वेदर से हमें हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर टी शर्ट में भी चला जाऊं अभी अपने काम पे, तो मेरे को कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एक दिन जब मैंने दिन स्टार्ट किया तो आई एम फ्री। 1 मिनट का वो झटका होता है, लेकिन एकदम चिल्ड पानी से किसी को नहीं नहाना है, किसी को हीरो नहीं बनना है। ऐसे नॉर्मल वाटर करके नहाइएगा, धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी, देन यू विल अडॉप्ट इट। गरम हीटर, हीटर और गीजर हमारे लिए नहीं है। एमएस के लिए रिसर्च में यही आया गया है कि अगर आप बॉडी को नियंत्रण में ले आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए हम उज्जाई करके और ब्राह्मी करके अपना एंड करते हैं सेशन। बिल्कुल सीधा बैठे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे, यहाँ पे जहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं, और लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, दोनों नासिकाओं से स्टार्ट करेंगे। जीवा को गोल बना के पीछे ले जाए, स्टार्ट। दो बार और करेंगे। चलिए एक राउंड और करेंगे, लेट्स स्टार्ट।
गले को मसाज करिए। थूक गहरा है उसको सटक जाएं, अंदर ले जाएं। चलिए हम एक राउंड ब्राह्मी का करते हैं। 3 राउंड। कानों को ऐसे बंद कर लेना है, हाथों का लंबा गहरा सांस इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स एंड एक्सहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स विद वॉइस। ठीक है, हमिंग की वॉइस आनी चाहिए ताकि हमारे मस्तिष्क पे इसका बहुत बेनिफिट मिले। स्टार्ट करेंगे। दो बार और करेंगे। एक मिनट, थर्ड राउंड करिए। किसी ने बेल पे जल्दी कुछ उसमें हम थर्ड राउंड कर लेते हैं ब्राह्मी का। थोड़ा सा अंगूठों को खोल लेंगे, उंगलियों को हाथ से आगे रख लेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स देन एक्सहेल। स्टार्ट। चलिए जी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। सो सेशन बहुत लेट हो गया। तपस्या इज नॉट देयर। आई थिंक मॉर्निंग मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे वो। किसी को कुछ पूछना है? यू वांट टू आस्क अबाउट योगा? ओनली क्वेश्चंस रिलेटेड टू योगा। Yes, भाई. भैया I need. सकते I हैं। wanted to ask you. यहाँ पे यस। पूरा क्लाउडी होके रेनी सीजन स्टार्ट हो गया था एंड इतना अच्छा माय बॉडी वाज कम्प्लीटली फ्री. लेकिन कल है ना थोड़ा माय हेल्थ अगेन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था. आप ना, मतलब थोड़ा स्पेसिफिसिटी ज्यादा हो गई थी. आपको बताया था तेल मालिश आप रेगुलर करो, पानी का लेवल डाउन मत करो बॉडी में। पानी, हाउ मच यू ड्रिंक वाटर? कितना पानी पीते हो आप? 8 ग्लास. यार 72% ऑफ द बॉडी इज वाटर। यू हैव टू तो हैव 1 3 ग्लास से लीटर तो होता है. नहीं। विंटर्स हो, कोई भी वेदर हो, आपको पानी का इंटेक सही रखना है। पानी आपको, आप मान के चलो 3 से 4 लीटर डेली पीना है। आप मेरे देखिए ना कि मेरा लेवल क्या है, कि मैं पानी जो है मेरा थ्रू आउट द डे चलता है। आई डोंट स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। सोचने की जरूरत ही नहीं है। वॉशरूम आएगा ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी जो बता रहे हैं ना, प्रॉब्लम जो हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है बिकॉज हमने वो जो मेडिसिन ली थी उसका ये दुष्प्रभाव है जो हमें पड़ा हुआ है। सो डोंट वरी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन स्टिल यू हैव टू एडजस्ट। कैसे धीरे धीरे बढ़ाओ। जो आप 1 लीटर पी रहे हैं, आप 2 लीटर स्टार्ट करो, फिर शायद आपको सही लगने लगे। हाँ जी रजनी, आप कुछ पूछ रहे थे। तो पानी का इंटेक भाई ठीक रखो। पानी अगर कम पियोगे तो शरीर में दर्दें होंगी। देखिए, मैं आपको वो एक बारी फिर शेयर कर देता हूँ। हमारे बॉडी में 114 चक्रास है, 114। हम 7 चक्रास पे कर रहे हैं। ये जितने हाथों में भी आपके जो हैं प्रेशर पॉइंट्स, दीज आर आल्सो चक्रास। लेकिन हम ये 7 चक्रास से कंट्रोल्ड है। अब देख लो, मैंने आपको भेज दिया पूरा 100% आपकी बॉडी कैसी है। 72% इज वाटर। ठीक है। एंड उसके बाद है 12% इज योर बॉडी इज अर्थ। जो आपकी अर्थ में है वो आपकी बॉडी में है। 6% इज एयर, सांस। वो तो आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। 4% इज फायर एंड 6% इज योर यूनिवर्स, आकाश। जो आकाश में है वो आपके अंदर। सो यू हैव टू बैलेंस दिस, तब आपका 100% कंप्लीट होता है। तो पानी सबसे ज्यादा है। जो रोग भी है
वो पानी की वजह से। अगर पानी 70 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बैलेंस रखना है पानी। 2 से 3 लीटर वाला आप स्टेज पे आओ, उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहो, ठीक है। यस रजनी, आप कुछ पूछ रहे थे, बच्चे बताओ। मैं आपको कब कॉल कर सकती हूँ? मैं, अरे ये कोई सवाल है पूछने का? बताओ ना। बताओ क्या हुआ? वही मेडिसिन के बारे में डिस्कस करना। आ गया उनका, उनसे बात हुई आपके डॉक्टर से? मैं आपको फोन पे बताऊंगी। ओके कब फोन ठीक है। करूँ? बस मैं कर रहा हूँ आपको 5, मैं पूजा करने जा रहा हूँ तो उसके बाद मैं कर लेता हूँ। चलिए जी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।